वसूलों पर चलना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा रहना हो सकता है। पे इस तरह की आक्रामकता वाले या कांग्रेस ही दो ऐसी पार्टियां हैं जो उनके जनहित के बारे में या उनकी समस्याओं उनको अभी भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये देखें ना कि सोनू यादव ने टिकट जो दिलवाया है वो आदमी कहीं ना कहीं जरूर एक शक के दायरे में हम कह सकते हैं लगा हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एके टाइगर जी, जो जेएलके पार्टी के पलामू जिला प्रमंडलीय सचिव हैं। इनसे कुछ बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। एके टाइगर जी, सबसे पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। टाइगर जी, ये बताइए, आज समीक्षा बैठक किया गया आप लोगों के द्वारा, क्या क्या बातचीत हुई, क्या तैयारी है? समीक्षा देखिए पिछले चुनाव को लेकर किया गया, उसमें क्या कमी रहा और कहाँ पे परेशानियां हुई, उन सभी मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया और उसमें जो कमी निकल कर आया उन सभी बातों को आगे सुधार कर एक रणनीति के तहत योजना बनाकर पुनः चुनाव में आकर और परिणाम प्राप्त करने का बातचीत हुआ। अच्छा, फिर भी ये नहीं लगता है कि जिस तरह से फर्स्ट बार तो खैर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस करना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया? देखिए, पार्टी समन्वय नहीं बनने के कारण तालमेल नहीं हो पाया। जिला कमेटी के द्वारा, प्रखंड कमेटी के द्वारा, पंचायत कमेटी के द्वारा, इन तीनों में लिंक नहीं बनने की वजह से बेहतर परिणाम नहीं आ पाया। किसी भी पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता होते हैं और निचले स्तर का जो पंचायत कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, जिला कमेटी है, इन्हीं के कार्यकर्ता, अधिकारी और पदाधिकारी प्रत्याशी के भाग्य को तय करते हैं। तो इनके बीच ही अगर सामंजस्य न हो, समन्वय की स्थिति सही नहीं हो, कम्युनिकेशन सही नहीं हो, कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो, तो परिणाम नगण्य आता है। तो ऐसी स्थिति बनी रही जिला कमेटी, पंचायत और प्रखंड कमेटी के बीच, जिससे ऐसे परिणाम देखने को मिला। इसके लिए क्या है कि बेहतर परिणाम के लिए बेहतर कम्युनिकेशन की जरूरत है और सभी को एक सुई में पिरो के चलना होगा। आप लोगों की पार्टी पे तो ये भी आरोप लगा था कि पैसा लेन देन करके टिकट दिया गया, इधर उधर जो आपके पार्टी में मेहनत कर रहे हैं वैसे लोगों को नहीं दिया गया और नए नए चेहरे को जो दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि एक आपके पार्टी से गढ़वा जिला में, खासकर गढ़वा विधानसभा की अगर हम बात करें तो गढ़वा विधानसभा से सोनू यादव नाम के कोई प्रत्याशी खड़े हुए थे और जो लास्ट में आप जेएमएम का जो है कि समर्थन वो कर दिए थे। तो खासकर ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग क्यों टिकट? देखिए, साक्ष्य के अभाव में तो मैं प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा कि कौन पैसा लिया है, लेकिन ये बात जरूर एक शक के दायरे में हम कह सकते हैं कि पैसे पर खेला हुआ है, तभी आज जो परिणाम है वो नगण्य है, जीरो देखने को मिला है। आप तो ये देखें ना कि सोनू यादव जी मिथिलेश ठाकुर जी को सपोर्ट कर दिए थे। जी बिल्कुल, और उनको टिकट जो दिलवाया है वो आदमी कहीं ना कहीं 60 गांठ के तहत संपर्क करके उनको टिकट दिलवाया है, जबकि किसी का पार्टी के हित में कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका, न कहीं उसका सामाजिक रूपरेखा दिखने को मिल रहा है कि कार्य किया है किसी समाज हित में। तो वैसे व्यक्ति को डायरेक्ट उठा के ले जाना, उसको टिकट दिलवा देना, कहीं ना कहीं पार्टी के जो प्रमुख आदमी है उनकी कमी को दर्शाता है, जो पार्टी के समन्वय को नहीं रखते हुए किसी एक व्यक्ति विशेष को तवज्जो दिया और उनको टिकट दिलाने का काम किया। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जयराम महतो जी जिस तेवर में जो है कि पहले नजर आते थे, क्या वही तेवर में उनको अभी भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल, अपने सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। मैं एक पार्टी के प्रमंडलीय अधिकारी होने के नाते मैं उनसे आग्रह करूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि जो सिद्धांत, जो रीति और नीति अपनाए हैं ये राजनीति में और एक शीर्ष पर पहुंचने का जो ख्वाब है, जो सपना है, उसे बरकरार रखना होगा। उस नीति पर और उस सिद्धांत पर चलना होगा और काम करना होगा। आम आवाम के लिए लड़ाई लड़ना होगा, उनके हक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, तभी एक मुकाम पर पहुंचा जा सकता है, अन्यथा कल्पना। टाइगर जी, खासकर अगर हम डाल्टन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कॉलेज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में यहाँ पे मुकाबला रहता है। तो अगली बार जब 29 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप लोग कैसे यहाँ पे ये साबित करेंगे कि हाँ, जयराम महतो जी की भी पार्टी इस बार यहाँ से टक्कर दे रही है? इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, क्या मन बनाए हैं? देखिए, पिछले पार्टी का जो कार्यकाल है, बीजेपी का, कांग्रेस का, एनडीए इंडिया का, उनका 40 वर्ष 50 वर्ष पूर्व का है और वो एक यहाँ पे कायम कर लिए हैं, लोगों के मन पर बैठ गए हैं कि बीजेपी या कांग्रेस ही दो ऐसी पार्टियां हैं जो उनके जनहित के बारे में या उनकी समस्याओं को निदान कर सकती है। बात बाकी उसके अलावा कोई नहीं है, ऐसा उन लोगों को भ्रम पैदा कर दिया गया है। लेकिन मैं इसका खंडन करते हुए कहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको आपका हक अधिकार दिलाने में सक्षम है, जो किसी पार्टी विशेष से संबद्ध नहीं है, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, आपके अधिकार जो है वो दिलवाएगा। ऐसी कोई पार्टी विशेष नहीं है जो आपको हक अधिकार दिलाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ। क्या लगता है टाइगर जी, पहले जो है कि टाइगर जयराम महतो जी की अगर हम बात करें तो वो समझिए कि उस समय चुनाव नहीं जीते थे और अब तो वो विधायक बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं। तो अगर रही बात कि पहले वाला जो जयराम दिखते थे, क्या वही अंदाज में रहना चाहिए या वो कुछ बदलते नजर आ रहे हैं? कुछ तो आप लोग के अंदर लग रहा है। देखिए, आक्रामकता है अभी भी और सदन में जाने के बाद अपनी भाषा पर लगाम लगा देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि सदन की गरिमा की बात है और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की आक्रामकता वाले भाषा का प्रयोग सही नहीं है। हाँ, बाद बाकी आप ग्राउंड पे आइए, प्लेटफॉर्म पे आइए, किसी की समस्या है तो उसके साथ आक्रामकता सही है। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा को बरकरार रखना है और जो विवेकपूर्ण शब्द है उनको प्रयोग करना है। और मैं कहूँगा वसूलों पर चलना जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा रहना जरूरी है। जो वो सिद्धांत बनाए हैं उस पर उनको चलना होगा, उस पर जिंदा रहना होगा, खड़ा उतरना होगा। और बी टीम वाला जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में विशेष कुछ नहीं जानता हूँ। यदि बी टीम है तो
निश्चित भविष्य में आपको इसको भी देखने का परिणाम मिल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से उनका जो सिद्धांत है, उनका जो विचार है, कहीं ना कहीं आपको शून्य नजर आएगा। जयराम महतो जी को काफी बाहर से फंड मिला था, चुनाव के समय विदेशों से मिला था, तो इस वजह से उनकी विधायकी खतरे में है, उनकी विधायकी रद्द हो सकता है, तो इस पे क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझको इसके संबंध में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि विदेश से जो फंड आए हैं वो चंदा के रूप में आया है और कोई बड़ी करोड़ों अरबों में नहीं आया है। वो चंदा जो आया है हो सकता है 5,000, 10,000, 100 रुपया, 50 रुपया, 500, 1000 रुपये करके दिए होंगे। कोई भी अगर गरीब व्यक्ति है, आम आवाम की आवाज़ बनता है तो लोग उसे सहयोग करते हैं। यदि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और इस राजनीतिक परिवेश में अभी का जो स्थिति है, पैसा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मायने जरूर रखता है, इसलिए उनको सहयोग की आवश्यकता थी और लोगों ने इस बात को समझा और उनको सहयोग करने का काम किया, नहीं कि कोई बहुत बड़ा बजट उनको नहीं दिया है जिससे उनके ऊपर कोई आँच आएगा या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे टाइगर जी, इनसे जो भी बात की सारे सवालों का जवाब बेबाक तरीके से दिए। बाकी आप सब किराए विचार का इंतजार है हमें, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।